हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एकेडमी। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कैलेंडर इस टॉपिक के और कुछ नए क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखो। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, द टीचर्स डे। द टीचर्स डे, ठीक है, टीचर्स डे किस दिन दिया है देखो। टीचर्स डे फॉल्स ऑन वेनसडे। क्या बोला है देखो बेटा, फॉल्स ऑन वेनसडे। टीचर्स डे फॉल्स ऑन वेनसडे। ठीक है, वेनसडे को दिया है टीचर्स डे, वेनसडे। तो उन्होंने क्या पूछा है देखो, विच इज द डे ऑन द महाराष्ट्र डे। विच इज द डे, विच इज द डे ऑन महाराष्ट्र डे। विच इज द डे ऑन महाराष्ट्र डे, ऑन महाराष्ट्र डे इन द सेम ईयर, सेम साल में। ठीक है, डे इन द सेम ईयर, इन द सेम ईयर। ऑप्शन क्या क्या दिए देखो यहाँ पर, तो हम ऑप्शंस यहाँ पर देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन दिया है ट्यूसडे। सेकंड ऑप्शन दिया है सैटरडे, ट्यूसडे। ऑप्शन बी दिया है सैटरडे, सैटरडे। ऑप्शन सी यहाँ पर दिया है, ऑप्शन सी थर्सडे। एंड ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन डी यहाँ पर दिया है संडे। ठीक है, तो इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे देखो। तो टीचर्स डे आपको पता होना चाहिए कौन से दिन पे होता है। ठीक है, कौन से डेट को होता है टीचर्स डे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, टीचर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को। ठीक है, टीचर्स डे कब होता है बेटा, 5 सितंबर, 5 सितंबर, 5 सितंबर टीचर्स डे। ठीक है, तो उस दिन कौन सा डे दिया है उन्होंने, वेनसडे, वेनसडे। ठीक है, वेनसडे। तो उन्होंने बोला है उसी साल में महाराष्ट्र डे कब होता है बेटा, 1 मई को। ठीक है, महाराष्ट्र डे, महाराष्ट्र डे होता है 1 मई को, 1 मई को। तो आपको यहाँ पर देखो सितंबर 9th मंथ होता है साल में, और जो मई महीना होता है 5वां महीना होता है। ठीक है, तो हमें वापस आना है यहाँ पर। तो वापस आएंगे तो कैसे करेंगे देखो, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम ऐसा सपोज करेंगे कि आज का दिन क्या है, 5 सितंबर है। ठीक है, 5 सितंबर। तो हमें पीछे का दिन निकालना है। 5 सितंबर को उन्होंने दिया है वेनसडे। ठीक है, तो पीछे का दिन हमें निकालना है, तो क्या करेंगे देखो। तो हम पीछे आएंगे, कितना पीछे आना है देखो। तो 5 सितंबर से वापस आना है हमें, कहाँ तक, 1 मई तक वापस आना है। ठीक है, 1 मई तक, 1 मई तक। तो यहाँ पर कितने दिन होंगे देखो, 5 सितंबर के 4 दिन, 4। सितंबर के पहले क्या होता है बेटा, सितंबर के पहले होता है अगस्त, अगस्त के 31 डेज, जुलाई के 31 डेज। उसके पहले होता है जून, जून के 30 डेज, और ये मई के 31 डेज। ठीक है, क्योंकि 1 मई का आपको दिन निकालना है, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा देखो। तो ये मिल जाएगा हमें 127। ठीक है, 127 यहाँ पर मिल जाएगा डेज। तो 127 डेज के पहले कौन सा दिन होगा हमें निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने इसके पहले भी देखे हैं। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और बचेगी यहाँ पर 5, 7 8 जा 56। तो रिमाइंडर यहाँ पर बचने वाला है 1। तो रिमाइंडर 1 बचेगा, इसका मतलब क्या है, -1 डेज आपको करना है, -1 डे करना है। ठीक है, तो वेनसडे, तो इसका आंसर आपको मिलने वाला है उसका पहला एक दिन पहले जाएंगे तो क्या होगा, वेनसडे का एक दिन प्रीवियस 1 डे क्या होगा, ट्यूसडे। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर बनने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्वेश्चन। पंकजा इज यंगर देन हर ब्रदर बाय 1460 डेज। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, पंकजा, पंकजा नाम की एक लड़की है, पंकजा इज यंगर देन हर ब्रदर, इज यंगर देन, सॉरी, हर ब्रदर, ठीक है, हर ब्रदर, पंकजा इज यंगर देन हर ब्रदर बाय 1460 डेज। तो 1460 दिन से यंगर है। यंगर का मतलब क्या है, उम्र से मतलब उम्र से छोटी है, ठीक है, देन हर ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इफ हर ब्रदर वॉज बोर्न ऑन संडे, क्या दिया है क्वेश्चन में, इफ हर ब्रदर, उसका जो भाई है पंकजा का, इफ हर ब्रदर वॉज बोर्न ऑन, हर ब्रदर वॉज बॉर्न ऑन संडे, कौन से दिन को बॉर्न हुआ है, संडे को, भाई पंकजा का, ठीक है, बॉर्न ऑन संडे। तो उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है देखो, व्हाट वाज द डे ऑन पंकजा's बर्थ डेट। तो उन्होंने पूछा है व्हाट वाज द डे, व्हाट वाज द डे ऑन पंकजा's, पंकजा के बर्थ डेट को कौन सा दिन होगा, ठीक है, ऐसे इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, पंकजा's बर्थ डेट। तो पंकजा के बर्थ डेट को कौन सा दिन होगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर दिया है उन्होंने, संडे, ट्यूसडे, ऑप्शन ए दिया है संडे, ऑप्शन बी यहाँ पर उन्होंने दिया है ट्यूसडे, ऑप्शन सी दिया है, वेनसडे, और ऑप्शन डी यहाँ पर दिया है थर्सडे। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, जो भी उम्र से छोटा होता है वो बाद में बॉर्न होता है, जो उम्र से बड़ा होता है वो पहले बॉर्न होता है, ठीक है। तो उसका भाई उम्र से बड़ा है पंकजा से, ठीक है, बाय 1460 डेज, क्योंकि पंकजा छोटी है 1460 डेज से देन हर ब्रदर, उसके भाई भाई से 1460 दिन से छोटी है, ठीक है। तो पहले उसका भाई बॉर्न हुआ होगा। तो यहाँ पर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर हमें निकालना है, मान लो कि यहाँ पर ब्रदर बॉर्न, पंकजा का ब्रदर बॉर्न हुआ ऐसा हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, पहले। उसके बाद 1460 डेज के बाद, 1460 डेज के बाद पंकजा बॉर्न हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर पंकजा बॉर्न आफ्टर 1460 डेज, 1460 डेज, क्योंकि पंकजा छोटी है, ठीक है, 1460 डेज से, तो वो बाद में बॉर्न होगी। तो उसका जो भाई है वो कब बॉर्न हो रहा है, ऑन संडे, पंकजा का भाई बॉर्न हो रहा है संडे को। तो उन्होंने बोला है व्हाट वाज द डे ऑन पंकजा's बर्थडे। तो पंकजा जब बॉर्न हुई उस दिन, उस डेट का दिन आपको निकालना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने इसके पहले भी देखे हैं, कुछ दिनों के बाद का दिन निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं, तो ये जो 1460 है उसको आपको क्या करना है बेटा, 7 से डिवाइड करके देखना है, 7 1 7, 7 2 14, 0 7 8 56। तो रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा 4, रिमाइंडर 4 बचेगा। इसका मतलब क्या है, आपको +4 डेज यहाँ पर करना है, क्योंकि आप आगे का दिन निकाल रहे हो, ठीक है। तो +4 डेज करना है आपको। यदि आप पीछे का दिन निकालते हो तो माइनस करना है, ठीक है। तो 4 दिन हम संडे से आगे जाएंगे, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो यहाँ का दिन कौन सा आने वाला है, थर्सडे आने वाला है। पंकजा किस दिन बॉर्न हुई, थर्सडे को, ठीक है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ लीप ईयर स्टार्ट फ्रॉम संडे। क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो ए लीप ईयर स्टार्ट फ्रॉम संडे। ए लीप ईयर स्टार्ट फ्रॉम संडे। एक लीप ईयर है वो संडे से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट फ्रॉम संडे, ठीक है। तो कौन सा भी ईयर कब से स्टार्ट होता है बेटा, 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, ठीक है। साल का पहला दिन क्या होता है एज पर इंग्लिश कैलेंडर, जनवरी, 1 जनवरी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। महीना पहला कौन सा होता है, जनवरी, और दिन कौन सा होता है फर्स्ट, साल का 1 जनवरी, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने दिया है लीप ईयर स्टार्ट फ्रॉम संडे, ऑन विच डे विल संतोष, ऑन विच डे, ऑन विच डे विल संतोष, कौन से दिन को संतोष, संतोष नाम का एक आदमी है, ठीक है। संतोष रिज्यूम हिज ड्यूटी, रिज्यूम हिज ड्यूटी, मतलब वो ड्यूटी को, उसके जॉब को वापस आ रहा है, ठीक है। इफ ही हैज टेकन, इफ ही हैज टेकन, he has taken 18 days leave from 15th May, 18 days leave, 18 days leave from 15th May। तो 15 मई से उसने क्या किया है बेटा, 18 डेज की लीव ली है, ठीक है, संतोष ने। तो 15 मई से जब वो लीव लेगा 18 दिन की, तो कब वापस आएगा ये पहले आपको ध्यान में लेना है, और उसके बाद उस डेट का आपको दिन निकालना है, ठीक है। तो उन्होंने ऑप्शन क्या दिए देखो क्वेश्चन में, सैटरडे, फर्स्ट ऑप्शन दिया है सैटरडे, फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन एज सैटरडे। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या दिया है देखो, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी दिया है संडे, ऑप्शन बी दिया है संडे, ऑप्शन सी दिया है फ्राइडे, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर उन्होंने दिया है फ्राइडे, और ऑप्शन डी यहाँ पर दिया है मंडे। तो हम इसका आंसर ढूंढ निकालेंगे इस क्वेश्चन का। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो बेटा, तो उन्होंने जो भी क्वेश्चन में बोला है वो हम यहाँ पर नोट करके लेंगे और उसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। लेट अस सी। तो उन्होंने दिया है कि 15 मई से उसका लीव चालू हो रहा है, लीव स्टार्ट, लीव स्टार्ट फ्रॉम 15th मई, ठीक है। तो ध्यान दो बेटा, तो यहाँ से उसका लीव चालू हो रहा है, लीव कितने दिन का है, 18 दिन का। तो उसका लीव 15 मई से चालू हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम 15th मई। तो आपको ध्यान देना है वो 14 तारीख तक जॉब को आएगा, ड्यूटी को आएगा, और 15 से उसकी छुट्टी है। मतलब मई महीने में मैक्सिमम कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। तो 14 दिन वो काम कर रहा है, बाकी के लीव में चले जाएंगे डेज। तो बाकी के कितने दिन बचेंगे, 17 दिन बचेंगे। और उसके बाद जो 18वां दिन आएगा वो कौन सा दिन आएगा, 1 जून का आएगा। तो उसका जो लीव पीरियड है 1 जून तक है। तो वापस कब आएगा ड्यूटी को, तो वापस आएगा 2 जून को, ठीक है। तो यहाँ से हम 18 दिन यहाँ पर कंसिडर करेंगे, तो कौन सा दिन आने वाले है उसके बाद का, उसके बाद का दिन आएगा 2 जून, ओके। तो 2 जून को वापस आएगा। तो यहाँ से 18 दिन हम कंप्लीट करेंगे, 18 डेज, 18 डेज हम यहाँ पर लीव लेंगे। तो रेज्यूम कब रेज्यूम करेगा इस ड्यूटी को, ऑन 2 जून, ठीक है, 2 जून। तो आपको यहाँ का दिन निकालना है, ठीक है। 2 जून का डे क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। और उन्होंने दिया है 1 जनवरी का लीप ईयर। ये कौन सा ईयर है बेटा, लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर।
तो लीप ईयर में आपको क्या होता है पता है, फरवरी मंथ 29 डेज का होता है। यहाँ पर उन्होंने दिया है 1 जनवरी का डे, उन्होंने दिया है संडे, ठीक है। तो आपको निकालना है 2 जून का डे, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बेटा, ये आपको समझा कि वो 2 जून को आएगा और हमें 2 जून का डे निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे 1 जनवरी से 1 जनवरी को उन्होंने दिया है संडे, उस लीप ईयर में संडे। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, हम मंथ वाइज आगे जाएंगे। 1 फरवरी का दिन होगा, तो जब मंथ 31 डेज का होता है, उसका अगला मंथ कितने दिन से आगे जाता है बेटा, 3 डेज से शिफ्ट होता है। तो 1 फरवरी का दिन आएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आएगा, ठीक है। अब देखो ये फरवरी मंथ 29 डेज का होगा लीप ईयर में, तो 29 डेज का मंथ होगा, तो अगला महीना 1 दिन से शिफ्ट होता है, ठीक है। 1 मार्च को क्या दिन मिलेगा हमें, 1 मार्च को मिलेगा थर्सडे, ठीक है, थर्सडे। उसके बाद देखो बेटा, थर्सडे, उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है 1 मार्च के बाद 1 अप्रैल। 1 अप्रैल का कौन सा दिन होगा, यदि मार्च महीना 31 डेज का है तो आगे का महीना 3 दिन से आगे शिफ्ट होगा। तो 1 अप्रैल को मिलेगा हमें फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। 1 अप्रैल को मिलेगा संडे। तो अप्रैल के बाद होता है मई, 1 मई को हमें मिलने वाला है, अप्रैल 30 डेज का होता है, तो अगला महीना 2 दिन से शिफ्ट होता है, ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे। और 1 जून को हमें मिलने वाला है, मई के बाद होता है जून, मई 31 डेज का होता है, तो 3 दिन से शिफ्ट होने वाला है अगला महीना, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो 1 जून को फ्राइडे आएगा। तो 1 जून को यदि फ्राइडे होगा तो आपको आगे उसके आगे का दिन, डेट का डे निकालना है। तो 2 जून को कौन सा डे मिलने वाला है हमें, तो फ्राइडे के बाद आएगा बेटा सैटरडे, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 15 में से जब वो 18 दिन छुट्टी भी कंप्लीट करके वापस आएगा, ठीक है, तो उस दिन का डे कौन सा होगा, तो वो वापस कब आएगा, 2 जून को वापस आएगा, और वो डे कौन सा होगा, फिर सैटरडे होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सविता इज यंगर देन वनीता बाय 732 डेज। सविता इज यंगर देन वनीता बाय 732 डेज, बाय 732 डेज। देखो सविता यंगर है, मतलब उम्र से छोटी है वनीता से, बाय 732 डेज, 732 दिन से छोटी है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है देखो, इफ सविता वॉज बॉर्न ऑन संडे, इफ सविता जो है कब बॉर्न हुई, इज बॉर्न ऑन, सविता इज बॉर्न ऑन संडे। तो सविता कब बॉर्न हो रही है बेटा, संडे को, ठीक है, संडे को बॉर्न हो रही है, बॉर्न ऑन संडे। व्हाट वाज द डे ऑन वनिता बर्थ डेट। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में देखो, देन व्हाट वाज द डे, कौन सा दिन होगा, व्हाट वाज द डे ऑन वनिताज बर्थ डेट को कौन सा दिन होगा, ठीक है, वनिताज बर्थ डेट, व्हाट वाज द डे ऑन वनिताज बर्थ डेट। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया है देखो बेटा, फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपको थर्सडे, ऑप्शन बी दिया है ट्यूसडे, ऑप्शन बी यहाँ पर दिया है ट्यूसडे, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या दिया है देखो, ऑप्शन सी हमें दिया है मंडे, सॉरी ऑप्शन सी दिया है वेडनेसडे,
वेनसडे, वेनसडे, और ऑप्शन डी दिया है फ्राइडे। ऑप्शन डी यहाँ पर दिया है फ्राइडे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो किस तरह से क्वेश्चन का आंसर आएगा देखो। तो यहाँ पर आपको जो भी चीजें यहाँ पर दी है नोट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सविता इज यंगर, तो वनिता पहले बॉर्न हुई होगी, क्योंकि जो उम्र से बड़ा होता है वो पहले बॉर्न होता है, वनिता बॉर्न। उसके बाद सविता इज यंगर बोला है, सविता उम्र से छोटी है तो बाद में जन्म लेगी, ठीक है, ली होगी। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा, ए, यहाँ पर सविता बॉर्न, ठीक है, सविता बॉर्न। तो उन्होंने कितने दिन से छोटी है बोला है सविता, तो 732 डेज से छोटी है, ठीक है, देन वनिता। अब यहाँ पर उन्होंने दिया है कि सविता वॉज बॉर्न ऑन संडे। देखो बेटा, तो सविता वॉज बॉर्न ऑन संडे, सविता कब जन्म लिया है सविता ने, संडे को। तो उन्होंने पूछा है वनिता ऑन विच डे वॉज सविता बॉर्न, तो सविता किस दिन जन्म ली होगी। तो वापस आना है आपको, आगे का दिन पता है, पीछे का दिन आपको निकालना है, तो गैप उतना ही रहेगा, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है बेटा, इसको आपको 732 को 7 से डिवाइड करना है। तो 7 1 जा 7, ठीक है, 7 4 जा 28। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा देखो, 704, ठीक है, 704 हो जाएगा, 704। तो रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, रिमाइंडर बचेगा 4, रिमाइंडर बचेगा 4। तो उतने ही दिन आपको यहाँ से माइनस करना है, ठीक है, -4 डेज। तो संडे से हम -4 डेज करेंगे तो सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेनसडे। तो आंसर क्या आने वाला है आपका, वेनसडे आंसर आने वाला है। तो कौन से दिन वनिता बॉर्न हुई होगी, वेनसडे को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देखो बेटा, द क्रिसमस ऑफ द ईयर। क्वेश्चन क्या है देखो, द क्रिसमस, द क्रिसमस ऑफ द ईयर, द क्रिसमस ऑफ द ईयर उन्होंने दिया है, द क्रिसमस ऑफ द ईयर 2014 occurred on Thursday, 2014 occurred on Thursday। तो देखो क्रिसमस जो है 2014 का, वो कौन से दिन को आ रहा है बेटा, ऐसे बोला है उन्होंने, थर्सडे को आ रहा है, ठीक है, occurred on Thursday। तो उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है देखो, विच डेट, सॉरी, उन्होंने पूछा है विच डे विल ऑकर ऑन द, विच डे, विच डे, which day will occur on the, which day will occur on the, occur on the girls child day, girls, occurred on the girls child's day, girl child's day, girl child's day in the year 2016, in the year 2016। तो 2016 को गर्ल चाइल्ड डे कब आएगा, ठीक है। तो गर्ल चाइल्ड डे आपको पता होना चाहिए, और क्रिसमस भी पता होना चाहिए कब होता है, ठीक है। ये जनरल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। वो जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं पूरे साल में, वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, कब होते हैं। ट्यूसडे, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है देखो, ट्यूसडे, सैटरडे, ट्यूसडे, ऑप्शन बी दिया है सैटरडे,
ऑप्शन बी उन्होंने दिया है सैटरडे, सैटरडे। ऑप्शन सी यहाँ पर उन्होंने दिया है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी दिया है संडे, ऑप्शन सी दिया है संडे, और ऑप्शन डी यहाँ पर दिया है मंडे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें देखो बेटा, पहले आपको पता होना चाहिए क्रिसमस कब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो उन्होंने क्या दिया है। तो क्वेश्चन में उन्होंने दिया है पहले क्रिसमस, क्रिसमस 2014 का। ठीक है, 2014 का क्रिसमस कब होता है बेटा, 25 दिसंबर को। ठीक है, 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। तो 25 दिसंबर को कौन सा डे है, थर्सडे। ठीक है, थर्सडे। तो उन्होंने दिया है 25 दिसंबर को थर्सडे है। तो अब आपको निकालना है गर्ल चाइल्ड डे उसी साल में। गर्ल्स चाइल्ड डे कब होता है, 3 जनवरी को होता है। ठीक है, 3 जनवरी को गर्ल्स चाइल्ड डे होता है, वो कब होगा। ठीक है, तो इसका डे निकालना है। तो देखो बेटा, 25 दिसंबर से आपको 3 जनवरी तक वापस आना है। ठीक है, तो ऐसा आप मंथ वाइज आएंगे तो भी आपको बहुत टाइम लगेगा, तो हम इसको थोड़ा शॉर्टकट में ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, ये आपको पहले देखना होगा ये 2014 ये सिंपल ईयर है या लीप ईयर है। ठीक है, तो 2014 क्या है, देखो 2012 लीप ईयर है, उसके बाद आता है 2016। तो ये 2014 कौन सा ईयर है बेटा, सिंपल ईयर है, क्योंकि ये 4 से पूरा डिवाइड नहीं होता। ठीक है, सिंपल ईयर है। तो सिंपल ईयर में मैंने आपको बताया था कि साल का जो पहला दिन होता है और साल का जो आखिरी दिन होता है, मतलब 1 जनवरी और 31 दिसंबर, ये दोनों डेट क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो 25 दिसंबर से आप देखेंगे तो सॉरी सॉरी एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पर आपको 2016 का सेम ईयर में नहीं निकालना है, 2016 का निकालना है। ठीक है, देखो आपको आगे जाना है फिर। ठीक है, गर्ल्स चाइल्ड डे ऑन द ईयर 2016 निकालना है। ठीक है, तो आपको पहले 2015 में जाना होगा फिर। ठीक है, उसके आगे देखेंगे हम। ओके, तो यहाँ पर देखो बेटा, ये 25 दिसंबर, 25 दिसंबर 2014 से हम 25 दिसंबर 2015। ठीक है, तो हम जाएंगे तो ये देखो सेम डेट है, तो सिंपल ईयर के बाद का जो ईयर होता है 1 डे से आगे जाता है। ठीक है, तो ये कब दिया है बेटा, यहाँ पर दिया है थर्सडे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा फ्राइडे, यहाँ पर आएगा फ्राइडे। अब देखो बेटा, 25 प्लस 7 करेंगे तो कौन सा डेट आएगा, उस प्लस 7 डेज करेंगे तो दिसंबर 31 डेज का होता है। ठीक है, तो ये डेट आएगा 1 जनवरी, 1 जनवरी 2016 आएगा। ठीक है, तो उस दिन का डे कौन सा आएगा, सेम फ्राइडे, फ्राइडे। तो अब 1 जनवरी 2016 को फ्राइडे है, तो 2 जनवरी को होगा सैटरडे, और 3 जनवरी, 3 जनवरी 2016 को क्या मिलने वाला है बेटा, संडे मिलने वाला है, संडे। तो यही हमारा क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में हम पहले लगा था कि ये सेम ईयर में पूछा है, लेकिन इसमें उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है, 2016 में गर्ल्स चाइल्ड डे आपको ढूंढना है। गर्ल्स चाइल्ड डे मतलब 3 जनवरी होता है। ठीक है, और क्रिसमस कब का दिया था आपको, 2014 साल का क्रिसमस का डे दिया था। क्रिसमस का डे मतलब 25 दिसंबर का डे दिया था, थर्सडे। तो हम क्या करेंगे, तो वही सेम डे 2015 में कौन सा आएगा। ठीक है, वो हमने निकाला, थर्सडे था, तो एक दिन से आगे जाएगा, फ्राइडे आएगा। और फिर 25 दिसंबर 2015 से 1 जनवरी तक, मतलब 7 डेज प्लस करेंगे तो 1 जनवरी आएगा। ठीक है, यस, 1 जनवरी आएगा, तो वो आएगा फ्राइडे। तो 2 जनवरी का आएगा सैटरडे, और 3 जनवरी 2016 को मिलेगा संडे।
तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन बेटा। तो आज के लेक्चर में देखो हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कैलेंडर टॉपिक के सॉल्व किए, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आपको जो जब बेसिक इंफॉर्मेशन पता होगा कैलेंडर टॉपिक में जो हमने पढ़ा है, तो हम कैसा भी क्वेश्चन आए तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें ईयर का, सिंपल ईयर, लीप ईयर, टाइप्स ऑफ मंथ, उसका जो इंफॉर्मेशन होता है सब हमने जो लिख के लिया है वो आपको पता होना चाहिए। तो जब ये इंफॉर्मेशन हमें पता होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैलेंडर टॉपिक के। ठीक है, तब तक हम यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू।